जी हाँ, 20 साल का बदला और जीत लो कप, देश यही कह रहा है। आप देख रहे हैं भारत ऑस्ट्रेलिया मैच पर हमारी विशेष कवरेज। मैं हूं आपके साथ आशा झा। याद होगा आपको 8 अक्टूबर को जब रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर अपने वर्ल्ड कप के अभियान की शुरुआत की थी। इस बार तो किसी ने यह सोचा तक नहीं था कि 19 नवंबर को फाइनल में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच ही फाइनल फाइट होगी। लेकिन यह सिर्फ इस वर्ल्ड कप भर की बात नहीं है, यह हिंदुस्तान के लिए दरअसल बदले का दिन है। यह जान लीजिए कैसा बदला, तो 20 साल पुराना बदला 2003 का हिसाब किताब बराबर करने का। क्योंकि 2003 में याद होगा जोहानिसबर्ग में, याद कीजिए, कंगारुओं ने भारतीय टीम को ऐसा जख्म दिया था जो इन 20 सालों में कभी भरा ही नहीं। लेकिन अब रोहित टीम तैयार है, न सिर्फ बदला लेने के लिए बल्कि ऑस्ट्रेलिया का मुंह तोड़ जवाब देकर यह बताने के लिए कि अब यह नई टीम इंडिया है, यह नया हिंदुस्तान है जिसे न हारना आता है न रुकना आता है। यह सिर्फ और सिर्फ जीतना जानता है, वो भी तब जब मौका 20 साल पुराना बदला लेने का हो। तैयार है टीम इंडिया क्योंकि कप हमारा है। पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है, गजब का उत्साह है भारतीय फैंस में। जी आपको बता दें, कौन सा ऐसा कोना देश का छूटा हो जहां से क्रिकेट फैंस ना पहुंचे हो, और जब वो पहुंच रहे हैं तो ये अनुभव जो उनको एयरपोर्ट पर पहुंचकर हो रहा है वो इससे पहले अहमदाबाद पहुंचने पर कभी नहीं हुआ होगा। ये भी आपको बता दें क्यों। भव्य तैयारियां, ऐसी जश्न की तस्वीरें हैं, बेमिसाल तस्वीरें हैं जिसे देखकर दिल पहले ही गदगद हो जाता है और फैंस कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर क्यों ना कहें कप हमारा है। आपको बता दूं, भूपेंद्र सिंह मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से, फैंस के साथ मौजूद रहेंगे। मुंबई से राहुल पांडे, ये देखिए जरा 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भूपेंद्र को आप देख सकते हैं, राहुल पांडे को आप देख सकते हैं, और लगातार हर दिन जब क्योंकि यहां पर यह भी जान लीजिए ये 11वीं बार होगा कल फाइनल में जब टीम 11 जो है ये बड़ा कारनामा करके दिखाएगी। तीसरी बार वर्ल्ड कप हमारी झोली में आएगा, 5 बार की विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। तो राहुल के पास चलेंगे, भूपेंद्र के पास भी चलेंगे, लेकिन टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा जो कि जबरदस्त फॉर्म में है इस वक्त, मैच से पहले उनके ऊपर नजरें थी, क्या कहते हैं, टीम का सेंटीमेंट इस वक्त क्या कह रहा है। रोहित शर्मा ने कहा मैच बड़ा है, बड़े मैच में दबाव होता है, मान रहे हैं, और हमें दबाव में खेलना आता है क्योंकि ये बदली हुई टीम इंडिया है। देखिए क्या कहा, आपको बताते हैं। रोहित शर्मा का एक एक बयान जो है वो इस वक्त महत्वपूर्ण हो जाता है। एक एक बयान पर दरअसल देश की निगाहें हैं। देखिए सबसे बड़ा बयान जो उन्होंने दिया, कहा हमें दबाव में खेलना आता है, इसके अलावा संतुलित रहकर खेलना आता है। साथ ही क्या कह रहे हैं, एक गलती, ये अच्छी बात है कि वो समझ रहे हैं कि एक गलती पूरी मेहनत को खराब कर सकती है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा शमी हमारे लिए मैच विनर साबित हो सकते हैं। साथ ही आपको बता दें एक एक खिलाड़ी कैसे इंपॉर्टेंट है, उन्होंने ये भी बताया कि हर खिलाड़ी को उसका किरदार पता है। कहते हैं भावनाओं से हटकर खेलने पर हमारा ध्यान है। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, पिछले 2 साल में टीम तैयार की, ये वो कह रहे हैं बड़े मैचों में दबाव होता है, ये भी रोहित शर्मा ने कहा है, लेकिन किस तरीके से टीम तैयार की गई ये वो कह भी रहे हैं। अब हम आपको सुनवाते हैं दरअसल रोहित शर्मा ने कहा क्या। देखिए प्रोफेशनल एथलीट्स का यही सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आप ये सब चीज को साइड में रखकर अपने काम पर कैसे ध्यान दे सकते हो। तो मेरे साथ साथ जितने भी और 10 खिलाड़ी जो खेलेंगे कल ग्राउंड के अंदर, उनका भी फोकस अपना उनका जो काम होगा करने के लिए टीम के लिए, उस चीज पर ज्यादा होगा, रादर देन थिंकिंग अबाउट कि ये मेरे लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है। ऑफकोर्स है, देयर इज नो डाउट, वो बैक ऑफ द माइंड बिल्कुल है ही, वो आप उस चीज से आप छुप नहीं सकते हो। बट ऐसे सिचुएशन में काम रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप काम हो, कंपोज्ड हो, तो आपका जो रोल है टीम के लिए वो आप अच्छे तरीके से निभा सकते हो। प्रेशर सिचुएशन में आप अच्छे डिसीजन ले सकते हो। अगर आप बैटिंग कर रहे हो तो कौन से शॉट्स खेलने इस टाइम पर, कौन से शॉट्स नहीं खेलने। बॉलर्स अगर बॉल डाल रहे हैं प्रेशर में तो क्या एग्जीक्यूट करना है टीम के लिए, कौन से बैट्समैन का स्ट्रेंथ कहां पर है, कहां नहीं डालना चाहिए। तो ये सब चीज एग्जीक्यूट करने के लिए आपको शांत और काम रहना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक लड़कों का फोकस इस चीज पर ज्यादा होगा। एंड देन ओकेजन तो है, जैसे मैंने बताया, ओकेजन बहुत बड़ा है। ऐसे ओकेजन्स आपको हर बार नहीं मिलते, फाइनल खेलने का मौका आपको हर बार नहीं मिलता है। और मेरे लिए ये सबसे बड़ा इवेंट है, वर्ल्ड कप 50 ओवर। बचपन से मैं तो 50 ओवर वर्ल्ड कप देखकर बड़ा हुआ हूं, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा मोमेंट है। अभी तक यहां तक सारा कुछ अच्छा रहा है, होपफुली
कल का दिन भी वैसे ही रहे तो अच्छा होगा। इमोशनली बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा ओकेजन है विदाउट अ डाउट, क्योंकि आप जो भी मेहनत और जो भी सपने देखते हो वो इस चीज के लिए देखते हो, और आज वो दिन, आज नहीं कल वो दिन हमारे सामने होगा। वर्ल्ड कप 50 ओवर, बचपन से मैं तो 50 ओवर वर्ल्ड कप देखकर बड़ा हुआ हूं, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा मोमेंट है। बट मुझे पता है कि टीम को मेरी जरूरत जहां पर है उस चीज पर मेरे को ध्यान देना है, और बाकी जो भी चीज है उसको थोड़ी देर के लिए मैं साइड में रखना चाहूंगा। अब आप समझ सकते हैं ठीक मैच से पहले कितना कुछ अंदर भरा हुआ होगा, लेकिन कितना संतुलित होकर के आपको जवाब देना है। और हो भी क्यों ना, रोहित शर्मा दरअसल वो प्लेयर रहे हैं, खिलाड़ी रहे हैं कैप्टन के तौर पर, कि उनके कैप्टेंसी में सेटबैक उनका रहा है कि कोई बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट भारत जीत नहीं पाया। अब बहुत बड़ा मौका है और ये मौका हाथ से नहीं गंवाना है, ये वो जानते हैं, इसलिए इतना संतुलित, और ये अच्छी टीम है। भारत के लिए ये अच्छी बात भी है जिस प्रकार की चीजें सामने आ रही हैं, उनका लहजा, तरीका, टीम को लेकर के उन्होंने जो कुछ ओपिनियन अपने शेयर की, या फिर क्या उनका कितना प्रेशर है टीम के ऊपर, ये तमाम चीजें मायने रखती हैं। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी फिर से जुड़ रहे हैं, अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह, और देखिए राहुल हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, दोनों जगह क्रिकेट फैंस। पहले तो मैं अहमदाबाद जाना चाहती हूँ भूपेंद्र, पहले मैं आप ही के पास आ रही हूँ, क्योंकि ये ऐसा अनुभव है जो इससे पहले वर्ल्ड कप तो हमने 1983 में भी जीता, वर्ल्ड कप उसके बाद 2011 में भी जीता, अब 2023 तीसरी बार, लेकिन इससे पहले शायद ऐसा मोमेंट, ऐसी तस्वीरें, ऐसा जश्न का माहौल ये कभी भी भारतीय फैंस ने देखा नहीं होगा। क्या बदला इस बार, क्या आखिर ऐसा बदल गया है जो इतना भव्य सब कुछ देखने को मिल रहा है, इतने बड़े स्तर पर तैयारी है, एयर शो होगा वहां पर, यह भी जानकारी मिल रही है, और कितने गदगद हैं फैंस। बिल्कुल सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जिस तरह का उन्माद लोगों ने देखने को मिल रहा है, जैसे ही नारेबाजी शुरू हो गया है, आपने सुना किस तरह से लोगों ने नारेबाजी जो है वो शुरू कर दी। आप देखिए स्टेडियम के बाहर फैंस का तांता लगा हुआ है, यहाँ पर लोग जो है भारी तादाद में हैं, और इस समय यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से लोग जो है वो चीयर अप कर रहे हैं। लेकिन सबको एक ही उम्मीद है, जितने भी यहाँ पर बड़े हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, तमाम लोग हैं, और सबको ऐसा है कि हम आज इंडिया को जिता के ही जाएंगे, वर्ल्ड कप इंडिया को दिला के ही जाएंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे ही स्क्रीन ऑन हुआ, यहाँ पर तमाम लोग जो है वो किस तरह से इंडिया को चीयर अप कर रहे हैं। और रही बात तैयारियों की, तो तैयारियां हम सुबह से दिखा रहे हैं कि किस तरह से स्टेडियम के भीतर और स्टेडियम के बाहर दोनों तरफ तैयारियां हो रही है, चाहे वो आतिशबाजी की हो, चाहे वो ड्रोन शो की हो, चाहे एयर शो की हो, या फिर यहाँ पर जो म्यूजिकल आर्टिस्ट परफॉर्म करने वाले हैं, वो तमाम चीजों की मैं बात कर रहा हूँ। तमाम तैयारियां यहाँ पर है, और बहुत सारे फैंस इस समय आपको दिखाई दे रहे हैं। पूरा यहाँ पर वातावरण ब्लू पूरा हो चुका है, और बहुत सारे लोग, मैं उनसे बात करने को, आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूं। कहाँ से आए हो आप? कोटा, राजस्थान। राजस्थान से आए हो? हाँ। टिकट मिली है कि नहीं? हाँ, मिली है। मिल गई है? हाँ। क्या बात है, आप तो नसीब वाले हो। हाँ। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको टिकटें नहीं मिली है। आपको मिली है? नहीं मिली है। तो फिर क्या कर रहे हो आप? बस एंजॉय कर रहे हैं, सपोर्ट है, केवल मैच देखना है हमें। राजस्थान। क्या लगता है मैच कैसा रहेगा? बिल्कुल इंडिया एक तरफा मैच जीतेगी, इंडिया एक तरफा इंडिया मैच जीतेगी। ऑस्ट्रेलिया है यार सामने, कुछ तो कोई बात नहीं, 2003 का बदला होगा, 2003 का बदला होगा, और कुछ नहीं होगा। भाई क्या प्रेडिक्ट कर रहे हो आप? मतलब ज्योतिषी हो, क्या हो? नहीं, मैं तो फिर यहाँ prediction वैसे ही करें। मैं प्रेडिक्शन परफेक्ट करता हूँ। इंडिया विल विन विद द मोर देन 300 रन मार्जिन अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। किस तरह का माहौल है यहाँ पर, मतलब लोगों में इतना ज्यादा उत्साह है, इतना ज्यादा। यहाँ पर छोटे बच्चे भी हैं, मैं वो भी दिखाऊं कुछ बच्चे। भैया ये थोड़ा सा बच्चों को जरा, बेटा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? अभी पता है यहाँ पे क्या हो रहा है? अच्छा, विराट कोहली को देखने आए हो? आप किसको देखने आए हो? विराट कोहली। आप भी विराट कोहली को देखिए, और सब बच्चे तमाम लोग जो है सबके अपने अपने फेवरेट स्टार है, और उस स्टार को सपोर्ट करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन जो माहौल आप देख रहे हैं, किस तरह से लोग जो है चीयर अप कर रहे हैं, और एक ही धुन, बस इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, इंडिया जीतेगा, बस यही यहाँ पे सुनाई दे रहा है। जी
भूपेंद्र, ये जो आप दिखा रहे हैं ना, ये गूज बम्स देने के लिए काफी है। मतलब ये देख करके गूज बम्स आ रहे हैं। अब मैं ये सोच रही हूं कि प्लेयर्स के ऊपर उनके मन में क्या चल रहा होगा। इसी को तो हम कहते हैं कि जो अटमोस्ट प्रेशर होता है वो झेलना, उसमें जाके परफॉर्म करना, ये अपने आप में मतलब किसी करामात से कम नहीं होता। कल क्या बीत रही होगी रोहित की सेना पर, ये वही जाने। मैं मुंबई जाना चाहती हूँ, वहां से राहुल भी हैं। राहुल, ओवर टू यू, बात कीजिए, क्योंकि आज फैंस को सुनना तो बनता है। क्या सोच रहे हैं, कितना मार्जिन रहेगा? 5 बार की विश्व विजेता टीम, टफ फाइट हो सकती है क्या? क्या है मन में? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि विशेष ट्रेन जो है वर्ल्ड कप के लिए स्पेशल ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से छोड़ी जा रही है अहमदाबाद के लिए। और ये तमाम क्रिकेट फैंस मैच देखने के लिए अहमदाबाद के लिए निकल रहे हैं। आपको बता दें, मुंबई से कुल 6 ट्रेनें जो है वर्ल्ड कप के लिए स्पेशल ट्रेन छोड़ी गई है। ये तमाम क्रिकेट फैंस हैं, काफी उत्साहित हैं विश्व कप के फाइनल मुकाबले को लेकर। क्या कहेंगे, कल के मैच को लेकर कितनी उम्मीदें हैं आपको? हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि हमारे यहाँ वापस वर्ल्ड कप आए 12 साल बाद, और हमें रोहित शर्मा कोहली से यही है कि वो वर्ल्ड कप लाए। और कोहली तो हाईएस्ट रन स्कोरर है वर्ल्ड कप के, तो हम चाहते हैं कि कल भी वो सेंचुरी मारे। 20 साल पहले कंगारुओं ने हमें हराया था 2003 में। क्या लगता है, बदला लेगी भारतीय टीम? वही बात है कि 2003 में ऑस्ट्रेलिया अनबीटन आई थी फाइनल तक, कोई मैच हारी नहीं थी। बस इंडिया चैलेंजर थी उस टाइम पे और ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस की तरह खेल रही थी। इस बार हम चैंपियंस की तरह खेल रहे हैं और वो चैलेंजर है। हम फेवरेट्स है इस बार, तो हम अगर अपना बेस्ट देंगे तो खत्म है बात, जीतेंगे ही। वर्ल्ड कप अपना ही है बस। तो हमारे साथ एक छोटे से बच्चे हैं, क्या कहेंगे? आप भी मैच देखने के लिए जा रहे हैं, क्या किस तरह से उम्मीदें हैं? सब पूरी इंडियन टीम फॉर्म में, ऑस्ट्रेलियन टीम भी फॉर्म में, पर बहुत होप्स है इंडिया के लिए, क्योंकि सब रिकॉर्ड तोड़ रही है इंडिया। इसके लिए बहुत होप्स है। बेस्ट ऑफ लक इंडिया। आप देख सकते हैं कि तमाम जो क्रिकेट फैंस हैं वो यहाँ पर पोस्टर्स लेके पहुंचे हुए हैं और हाथों में तिरंगा है और पोस्टर में लिखा है, और विराट कोहली की तस्वीरें हैं और लिखा है भाग भाग शेर आया शेर। तमाम जो फैंस हैं काफी उत्साहित है। क्या कहेंगे, कल के मैच को लेकर किस तरह से उम्मीदें हैं? भारतीय टीम 20 साल बाद जो है बदला लेने में कामयाब होगी विश्व कप का 2003 में। हमने ले गए, हम जीत गए, आएंगे हम, कप उठाएंगे हम। सबका बदला लेगा इंडिया, सबका बदला जीतेगा भाई, जीतेगा। ये 2003 का है ना, बदला लेंगे। ये अभी 2023 का रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप उठाएंगे, ये 100% फिक्स है, डेफिनेटली, उसमें कोई शंका नहीं है। विराट कोहली फॉर्म में, सब कुछ फॉर्म में, इंडिया टॉप ऑर्डर फॉर्म में, सब कुछ बॉलिंग बैटिंग सब कुछ में परफॉर्मेंस अच्छे चल रहे हैं, कुछ उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। हम वर्ल्ड कप का टीम हम ही जीत के लाएंगे। कोहली अच्छे फॉर्म में है, मोहम्मद शमी को लेकर क्या कहना है? शमी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंडिया का टॉप बॉलर, टॉप परफॉर्मेंस शमी हो चुके हैं। अभी शमी को देखने के लिए हम यहाँ से अहमदाबाद जा रहे हैं, खास शमी के लिए। आपको बता दें कि रेलवे जो है विशेष इंतजाम के तमाम जो क्रिकेट फैंस है, जो रेलवे की तरफ से जानकारी मिली है, आमतौर पर मध्य रेलवे जो है, मध्य रेलवे से गुजरात की तरफ से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस की तरफ गुजरात के लिए कोई ट्रेनें नहीं जाती। लेकिन वर्ल्ड कप के लिए रश इतना बढ़ गया था कि रेलवे को, मध्य रेलवे को विशेष 3 ट्रेनें जो है वो चालू करनी पड़ी। इसके अलावा पश्चिम रेलवे की ओर से भी 3 ट्रेनें जो है वर्ल्ड कप के लिए छोड़ी जा रही है। ये पहली ट्रेन मुंबई से अब से कुछ ही मिनट में जो है अहमदाबाद के लिए निकलेगी। उसके बाद रात के 11:45 पर, फिर रात के 11:55 पर एक ट्रेन है। इसके अलावा अगर वेस्टर्न रेलवे की बात राहुल, मुझे तो याद नहीं आता, मैं वाकई बताऊं आपको, मुझे नहीं याद आता। दिग्गज जी बताएंगे, क्रिकेट के तमाम जानकार जरूर ये बता सकते हैं, इससे पहले उन्होंने ऐसी तस्वीरें कब देखी, क्या कभी देखी भी? इस बार ऐसा क्या बदल गया? वर्ल्ड कप तो आना है, इससे बड़ा क्रेज, ये क्रिकेट का फीवर है। हम इसलिए तो कहते हैं कि क्रिकेट जो है वो भारत में धर्म की तरह पूजा जाता है, और वो एक बार फिर देखने को मिल रहा है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा, राहुल आप भी, भूपेंद्र मैं फिर आऊंगी आप लोग के पास और हम फैंस से बात भी करेंगे। लेकिन अभी बहुत कुछ आपको हम दिखाने वाले, बहुत खास। देखिए पिछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 7 विकेट झटकने वाले शमी, उनकी मां कितना डरी हुई हैं, बेटे को लेकर के क्या एक्सपेक्टेशंस है उनकी, एक बार फिर क्या बेटा कमाल करेगा, वो क्या कहती हैं, आपको हम दिखाने वाले हैं बस थोड़ी देर में। 5 पाकिस्तान के पूर्व जो क्रिकेटर्स रहे हैं, टॉप क्रिकेटर्स, वो भारत को लेकर के क्या सोचते हैं, क्यों कह रहे हैं कि जीतेगा भाई जीतेगा, वो कह रहे हैं भारत वर्ल्ड कप जीतेगा, क्यों कह रहे हैं बताएंगे आपको। लेकिन
जरा आंकड़ों पर गौर कर लीजिए कि एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई है तो इसके पीछे आखिर कारण क्या है। आखिर किस टीम ने अब तक कितनी बार, कौन सी विश्व विजेता टीमें आपस में जब भिड़ रही हैं, तीसरी और पांचवी छठी बार ऑस्ट्रेलिया बनेगा, इससे पहले कौन कौन सी टीम ने कितनी बार वर्ल्ड कप जीता है, हम आपको दिखाते हैं एक एक करके, क्योंकि हमारा बदला तो 20 साल पुराना है। लेकिन जरा नजर डालिए, देखिए सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की बात कर ली जाए। कल के मैच में जब ऑस्ट्रेलिया सामने होगी, 5 बार की विश्व विजेता ऑस्ट्रेलियाई टीम रह चुकी है। भारत अपनी बात करें, हम 2 बार जीत चुके हैं, आपको पता है। एक बार हालांकि 2003 में, वही बदला आप चुकता करना है, 2003 का बदला भारत चुकाएगा। अब अगला आंकड़ा आपको देते हैं, ये है वेस्ट इंडीज का। वेस्ट इंडीज आप देख सकते हैं, वेस्ट इंडीज 2 बार, अच्छा पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं। वर्ल्ड कप में देखिए न्यूजीलैंड की बात कर ली जाए, न्यूजीलैंड हालांकि एक बार भी नहीं जीता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बात करें वो 5 बार जीत चुका है। भारत 2 बार जीता है, एक बार हमें 2003 में हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा देखिए वेस्ट इंडीज 2 बार जीता है, 2 बार हारा है। अगला नंबर आता है इंग्लैंड का, आपने देखा आंकड़ा इंग्लैंड का क्या कहता है। इसके अलावा श्रीलंका, एक बार जीत मिली है, एक बार हार का भी श्रीलंका को सामना करना पड़ा है। और न्यूजीलैंड की बात की जाए तो न्यूजीलैंड एक बार भी जीत नहीं पाया, 2 बार हार का सामना करना पड़ा। ये न्यूजीलैंड का आंकड़ा रहा है, कभी भी वो नहीं जीते हैं। बहुत दूर की कौड़ी अभी तक न्यूजीलैंड की टीम के लिए, और इस बार भी भारतीय टीम ने पटकनी दी है। अब देखिए टीम इंडिया को फाइनल तक पहुंचाने में कई लोगों की अहम भूमिका भी रही है। कोच राहुल द्रविड़ बहुत अहम हो जाते हैं। उथल पुथल की हालत में टीम इंडिया, तब उनको जिम्मेदारी मिली, कैसे उन्होंने संतुलन बनाया वो आपको बताते हैं। देखिए द्रविड़ का दाम किस प्रकार का रहा पूरी टीम इंडिया को लेकर के। देखिए 2021 की बात की जाए, जब उनको ये चार्ज मिला, टीम का चार्ज थमाया गया, द्रविड़ की निगाह सीधे तौर पर 2023 वर्ल्ड कप में थी। अभी की परफॉर्मेंस देखकर कहा जा सकता है उन्होंने सीनियर जूनियर खिलाड़ियों का एक तालमेल बिठाने की कोशिश की, जो आज काम आ रहा है। चार्ज जब संभाला तो टीम में लगातार बदलाव उस वक्त हो रहे थे। द्रविड़ को अपने चिर परिचित जो उनका अंदाज है उसमें उन्होंने काम शुरू किया। कोहली रोहित में टसल की खबरों को खत्म करवाया, क्योंकि अगर टीम में भिड़न तो वो जानते थे कि इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। खिलाड़ियों को एक साथ खेलने का मंत्र भी, गुरु मंत्र उन्होंने ही दिया, और अपनी टीम की जो प्रक्रिया है उसमें भरोसा करने, हार से परेशान ना होने का गुरु मंत्र भी दिया। और आपको बता दें टीम में केएल राहुल की भी बात करना महत्वपूर्ण हो जाता है। उनके शामिल होने पर आलोचकों ने सवाल उठाया था, तो उन्हें बंद किया। बड़े टूर्नामेंट में जाने से पहले टीम के पास सही कॉम्बिनेशन हो, ये सुनिश्चित कराना, ये तमाम चीजें जिस पर राहुल द्रविड़ लगातार काम कर रहे थे। और रोहित शर्मा के साथ लगातार जो अथक प्रयास उन्होंने किया, उसका नतीजा इस रूप में सामने आया है। तो ये रोहित शर्मा की आज जो टीम हमें नजर आ रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कोच के तौर पर राहुल द्रविड़ की कड़ी मेहनत का भी नतीजा है। लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि जैसा रोहित शर्मा ने कहा कि खिलाड़ियों पर डिपेंड करता है उस वक्त वो कैसा परफॉर्म करते हैं, कैसा खेलते हैं। तो सब कुछ एट द मोमेंट होगा, फील्ड पर होगा, किसी और के हाथ में कुछ नहीं होगा। लेकिन रिपोर्टर्स हमारे साथ है, इस वक्त फैंस के मन में क्या चल रहा है वो जरूर हम जानना चाहेंगे। एक बार फिर आइए सीधा लिए चलते हैं, भूपेंद्र भी हमारे साथ हैं और आप देख सकते हैं कि राहुल भी हमारे साथ बने। भूपेंद्र मैं फिर आ रही हूं आपके पास। अच्छा पहले राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल पांडे हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। राहुल, ये जो तैयारियां हैं ये गजब की हैं, लेकिन ट्रम्प कार्ड जो है, रोहित शर्मा भले बहुत संतुलित हैं, सेंटिमेंट्स को ध्यान में रखकर बोल रहे हैं, लेकिन कौन तुरुप का पत्ता साबित होगा, कौन प्लेयर चलेगा? पिछले मैच में जिस प्रकार का परफॉर्मेंस हमने देखा है, या किन खिलाड़ियों से, ऑस्ट्रेलिया के किन खिलाड़ियों से भारत को सतर्क रहने की जरूरत है, बात कीजिए। चलिए मैं दोबारा राहुल का रुख करने की कोशिश करती हूँ, आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच रही है। मैं भूपेंद्र का रुख कर लेती हूँ। भूपेंद्र, अगर आप सवाल सुन पाए हो, तुरुप का इक्का कौन साबित हो सकता है? भारतीय टीम में किससे सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, चाहे हम बॉलर्स की बात कर लें या फिर बल्लेबाजों की, और किससे सतर्क रहने की जरूरत है? क्योंकि 5 बार की विश्व विजेता टीम हमारे सामने, एक मजबूत टीम है और बड़े मैच खेलने का अनुभव है इस टीम के पास। बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन जिस तरह से इंडिया जिस फॉर्म में खेल रही है और जिस तरह से अभी तक इंडिया अजेय रही है, चाहे उसके बॉलरों की बात करें चाहे बैट्समैन की बात करें, जिस तरह के फॉर्म में वो खेल रहे हैं, जाहिर सी बात है कि तमाम लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं।
फैंस क्या सोचते हैं, कौन उनका फेवरेट है, किससे वो तुर्क का इक्का मानते हैं, जैसा आपने पूछा, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको नन्हे फैन दिखा दूं। ये दो बच्चे जो है बहुत देरी से उत्सुक थे कि कब उनका नंबर आएगा और वो टीवी में कुछ बोलेंगे। क्या बोलना चाह रहे थे बेटा आप यहाँ पे? क्यों आपने सेल्फी ली? सेल्फी ले ली? नहीं ली? फोटो खिंचवाए? नहीं खिंचवाए। भैया इनके फोटो खींच दीजिए, आप कब से लेके आए तब से, क्योंकि बच्चे बड़े उतावले हो रहे हैं। ये बताइए कि क्या लग रहा है, कल किसका पलड़ा भारी रहेगा और किसकी वजह से? इंडिया का ही पलड़ा भारी रहेगा और वन साइड मैच हो जाएगी। किसको देख, मतलब बॉलिंग बुमराह अच्छा बॉलिंग डालेगा। समी भी अच्छा और जाडेजा भी अच्छा। रविंद्र जाडेजा का स्पिन बॉलिंग अच्छा रहेगा और स्पिन का ही कल बॉलिंग रहेगा, क्योंकि पहले बैटिंग हम करेंगे, पहले बैटिंग में हम 350-400 स्कोर कर देंगे, फिर वो ऑस्ट्रेलिया नहीं कर पाएंगे। आप क्या सोचते हो कि क्या लगता है कल कौन तुर्क का इक्का जो है वो साबित होगा? मैं लंदन से आया हूँ वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और फाइनल देखने के लिए। जाहिर है कि इंडिया ही अच्छा करेगा, कि अपना जो बैटिंग अटैक है, बॉलिंग अटैक है, इतना स्ट्रांग कभी नहीं रहा है। ऑस्ट्रेलिया को वैसे अंडर एस्टिमेट किया नहीं जा सकता है, क्योंकि उनके पास वर्ल्ड कप का फाइनल का बहुत एक्सपीरियंस है। बट कल मेंटल गेम है, स्टूडेंट जैसे पढ़ता है, एग्जाम के दिन परफॉर्म करना जरूरी है। तो एक ही बात कहूंगा, गली गली में नारा है वर्ल्ड कप हमारा है। गली गली में नारा है वर्ल्ड कप हमारा है। गली गली में नारा है वर्ल्ड कप हमारा है। आप बहुत देर से मेरे बगल में खड़े हैं, क्या कहना चाहते हो? कल कौन अच्छा खेलेगा और क्या खेलेगा? वैसा मैं आपको एक बात बता देता हूँ, कल हमारा इंडिया अच्छा खेलेगा। पहले बॉलिंग करेगा इंडिया, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको देखा होगा रोहित शर्मा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आपके सामने बीसीसी की, तो आईसीसी की, बीसीसी में आईसी, तो उसमें उसने हाथ लगा के 2-3 बार टच करके देखा था, पिच को भी देखा था और ग्राउंड को भी देखा था कि नमी कितनी है। अच्छा। तो उसमें वो था ड्यू था, तो कल पहले पक्का बॉलिंग लेगा अगर टॉस जीतते तो। अच्छा, ये पक्का है। और फिर क्या होगा बॉलिंग लेंगे तो? बॉलिंग लेंगे तो ऑस्ट्रेलिया समझ लो कि भाई 200-250 रन बनाएगा। किसका तूफान आएगा? मोहम्मद सिराज का और स्वामी का तूफान आएगा, उसमें ऑस्ट्रेलिया पूरा से पूरा बह जाएगा। सुनामी आएगी कल। जी सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? बड़ी देर से देख रहा हूँ मुस्कुरा। इंडिया बैटिंग लेगा और चेस नहीं करके वो टारगेट देगा। टारगेट सेट करने के बाद मोहम्मद शमी ने जो श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ किया, उनकी धज्जियां उड़ाई, उस तरीके से उनकी धज्जियां उड़ाएगा कल ऑस्ट्रेलिया मोहम्मद इंडिया। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है, आपकी भी अपनी कोई स्ट्रेटेजी है? अच्छा, आप भी बता दीजिए। कल का एक स्ट्रेटेजी रहेगा, ऐसे लग रहा है कि कल इंडिया जीतेगा डेफिनेटली, बट इंडिया कल एक चेंज के साथ खेलेगा। किसके साथ खेलेगा? एक चेंज के साथ खेलेगा। यही सेम टीम नहीं खेलेगा फाइनल में। ये खुफिया बात आपको कैसे? ये एंटिसिपेशन है, देखिए आप कल के मैच में आपको डेफिनेटली इंडिया कल जीतेगा। क्या चेंज होगा? बस चेंज आप कल देख लीजिए, बॉलिंग में एक चेंज हो जाएगा। बॉलिंग में एक चेंज? बताता हूँ, किसी को पता नहीं। अच्छा, क्या बात? ऐसा मैं आपको रोचक बताता हूँ। ये वर्ल्ड कप है ना, जो शुरुआत में इंग्लैंड के दबदबे में था 75, 79 और 83 तक। 83 में जो हमारे इनके सालवे थे, जो हमारे क्या थे, खेल बीसीसीआई के प्रमुख थे, तो उनको वहाँ पे टिकट नहीं दिया गया था। इस कारण उन्होंने विरोध किया था कि भाई अगला जब विश्व कप हो तो इंग्लैंड को एकाधिकार नहीं हो। एमसीसी ने टिकट नहीं, इस कारण विश्व कप का एकाधिकार खत्म हुआ और 1987 में हमारे भारत और पाकिस्तान को वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली थी। उसके बाद में ये देन है कि एनके सालवे साहब ने हमें वर्ल्ड कप की देन दी है कि विश्व में कोई भी देश वर्ल्ड कप का आयोजन करा सकता है। इतनी जानकारी आपने जुटा ली है, सब कुछ है भाई साहब। मेरे को आज 15 सालों से क्रिकेट का पूरा ज्ञान है। कहाँ से हो आप? हम नागौर से, राजस्थान। बिल्कुल भूपेंद्र, आज जो है ना, दरअसल हर एक जो फैन है वही आज क्रिकेट एक्सपर्ट बन गया है। उसी हिसाब से आकलन भी होगा हर एक प्लेयर की परफॉर्मेंस का ऑन फील्ड, और यही तो टेंशन का सबब बनता है हमारे क्रिकेटर्स के लिए। आप बने रहेगा भूपेंद्र, मैं वापस आपके पास आती हूं, लेकिन इस बीच आपको बता दें रोहित को क्रिकेट का किंग बनाने वाले उनके पूर्व कोच रोहित की अगुवाई में टीम को फाइनल तक पहुंचने से कितना खुश है। न्यूज़ 24 से रोहित के संघर्ष के दिनों की भी उन्होंने बातचीत की है, सुनिए जरा। भारतीय टीम के सामने 5 बार की विश्व विजेता ऑस्ट्रेलिया टीम जो है वो फाइनल में है। लगातार भारत ने 10 मैच जीतकर जो है इस विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया है और भारतीय टीम तीसरी बार वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने के लिए रोहित की सेना अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो है पसीना बहा रही है। हमारे साथ इस वक्त दिनेश लाड जी हैं जो रोहित शर्मा के कोच रह चुके हैं। दिनेश लाड जी, मेरा सबसे पहला सवाल, एक लड़का आपके अंडर में क्रिकेट खेला, सीखा, आज
टीम इंडिया का नेतृत्व कर रहा है और वो टीम इंडिया आज विश्व कप के फाइनल मुकाबले में है, क्या कहेंगे आज? देखिए, जब मैंने उसको देखा बचपन में 12 साल का तभी देखा, एज एन ऑफ स्पिन करके देखा था, और आज दुनिया का सबसे डेंजरस बल्लेबाज हो गया वाइट बॉल का, और जो देश की कप्तानी कर रहा है भारत देश की, और उसके कप्तानी के अंडर आज भारत देश फाइनल में पहुंचा है विश्व कप में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। रोहित शर्मा को एक सफल कप्तान और एक सफल बल्लेबाज बनाने में दिनेश लाड़ का कितना बड़ा योगदान है? ऐसे तो योगदान तो नहीं कह सकता, बट जब भी मैंने उसकी बैटिंग देखी, जब वो बचपन में नॉकिंग्स कर रहा था स्कूल में, और मैंने जब बैटिंग देखी तो मुझे लगा कि यार इसको थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहा था तो उसको मैंने देखी, उस टैलेंट तो उसके पास था ही, मेहनत तो उसने की, बट जब भी मैंने उसको बैटिंग दी तो मैं उसको बैटिंग में ज़्यादा प्रमोट किया। मैंने कहा कि तूने बैटिंग में ज़्यादा फोकस करना है, जिस तरह से तू बल्लेबाजी कर रहा है तो मुझे बहुत पसंद आ रही है, तो बैटिंग में ज़्यादा फोकस कर। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको बैटिंग देनी चालू किया नेट्स में। शुरू में मैंने एज एन ऑफ स्पिनर उसको करके लिया था स्कूल के लिए, जब बैटिंग देखा तो मैंने उसको बैटिंग में ज़्यादा प्रमोट किया, तो बैटिंग में ज़्यादा प्रमोट, उसने ज़्यादा टाइम दिया, उसके पास टैलेंट था, इसलिए इस मुकाम पे पहुंचा ऐसे मुझे लग रहा है। आप ये कहना चाहते हैं जब रोहित शर्मा यहाँ पर आए थे आपके पास, तो वो एक बतौर बल्लेबाज नहीं, एक ऑफ स्पिनर के टाइप के लिए आए थे और आपने उन्हें बल्लेबाज बनाया? मैं तो ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने बनाया, मैंने तो सिर्फ देखा, उसको कहा कि यार तुझे बैटिंग में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कि जैसे तो मैंने उससे एज एन बॉलर करके मैंने देखा था स्कूल में, ऑफ स्पिन बॉलर करके लाया था, बट जब भी मैंने उसकी बैटिंग की शैली देखी तो मुझे लगा कि यार इसको बैटिंग में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो उसको ज़्यादा फोकस करने लगा। मैक्सिमम उसको टाइम दिया बैटिंग में, खुद में बॉल डालता था, टैलेंट उसका था, उसने मेहनत की और इस मुकाम पे पहुंच गया। रोहित शर्मा की बात करें तो उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व कौशल को आप किस तरह से देखते हैं आगे के लिए? बहुत ही अच्छी कप्तानी कर रहा है, क्योंकि जैसे से आपने देखा होगा कि हर मैच में उसने जब जब बॉलिंग चेंजेस किए, तो बॉलिंग चेंजेस करने के बाद उसको जो सफलता मिली उसका कारण उसने प्रॉपर बॉलिंग चेंजेस किया। और दूसरी बात, हर बॉलर को, हर खिलाड़ी को ठीक तरह से उसको, मुझे पता है कि ये बॉलर ये टाइम पे लाया तो विकेट निकाल सकता है, ये बॉलर ये टाइम पे लाया, तो हर बॉलर को कॉन्फिडेंस में देके उन बॉलिंग दे रहा है, तो उसकी वजह से सक्सेस भी हो रहा है। जिस हिसाब से टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, लगातार 10 के 10 मैच जो है टीम इंडिया विश्व कप में जीती है, फाइनल मुकाबले में है और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम सामने है। तो देखिए, जिस तरह से हमारे सब खिलाड़ी जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, रोहित ही नहीं, हाँ सिर्फ इतना है कि रोहित जो स्टार्ट दे रहा है जो शुरू में, तो उसके वजह से विराट, श्रेयस, केएल राहुल, इनको बहुत टाइम मिल रहा है बीच के 10 से 40 ओवर, क्योंकि 10 ओवर में हम लोग ने, आपने देखा होगा कि रोहित ने जिस तरह से बल्लेबाजी की ने हमारे लिए वो 60, 70, 80 का टारगेट सेट कर रहे हैं शुरू में 10 ओवर में। अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं, एक अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आने वाले बल्लेबाज को, यानी विराट को थोड़ा टाइम सेट होने के लिए टाइम मिल रहा है, और एक बार विराट सेट होने के बाद वो भी डेंजरस बल्लेबाज बन रहा है, क्योंकि जिस तरह से उसने हर मैच में जो स्कोर किया है उसका कारण है क्योंकि रोहित ने पहला स्टार्ट अच्छा दिया, उसकी वजह से अच्छा हो रहा है, ऐसे मुझे लग रहा है। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। इसलिए कहा जाता है कि हीरे की पहचान जौहरी को ही होती है। बहरहाल आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान भी वाह वाह कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान के जो पूर्व कप्तान रहे हैं, पूर्व क्रिकेटर्स रहे हैं, भारत की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। इस टीम की हौसला अफजाई न सिर्फ कर रहे हैं बल्कि ये भी कह रहे हैं कि भारत ही जीतेगा वर्ल्ड कप। कौन क्या कह रहा है आइए आपको दिखाते हैं एक करके किसने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले तो देखिए शोएब मलिक की बात कर लेते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई टीम पर जब दबाव पड़ता है तो वो उसे जिस तरह से संभालती है, भारत की सारी चीजें उसके पक्ष में है। वो ये भी कह रहे हैं कि भारत बेहतरीन खेल रहा है, सारी चीजें उसके पक्ष में है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत लगातार जीत हासिल करता रहा है और ऐसे में भारत से कई उम्मीदें हैं, ये कह रहे हैं शोएब मलिक। अब आइए बढ़ते हैं आगे, वसीम अकरम की बात कर लेते हैं। वसीम अकरम पाकिस्तान के पूर्व कैप्टन भी रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, क्योंकि उनका कमेंट भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया टफ टीम है और मैदान में जूझती है। साथ ही वो कहते हैं कि दोनों टीमें, प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर को अच्छे से हैंडल करती हैं। भारत की टीम के बारे में कहते हैं कि भारत की टीम अपनी बेहतरीन फॉर्म में है इस वक्त, और साथ साथ उन्होंने ये माना है कि भारत की जीत की संभावना अधिक है, यानी ऑस्ट्रेलिया से अगर कंपेयर करें भारत के पास जीत के ज्यादा चांसेस है। अब पूर्व कप्तान मोइन खान, उनकी भी बात कर लेते हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं भारत को लेकर के, क्योंकि भारत के पास अच्छे गेंदबाज हैं। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा
उसके खेल पर ध्यान देना चाहिए। अच्छे गेंदबाज है और उनके खेल पर ध्यान देना इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके हिसाब से भारत के लिए। अब एक और पूर्व कप्तान मिस बाउल हक की भी बात कर लेते हैं। उन्होंने क्या कहा ये देखिए, भारत के पास वो कहते हैं कि 5 इंपैक्ट प्लेयर्स हैं जिनका असर होगा, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पास इसकी कमी है। इंपैक्टफुल प्लेयर्स जो है भारत के पास है, ऑस्ट्रेलिया के पास नहीं। इसके अलावा आपको बताते हैं इमीद वसीम पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा ये भी जान लीजिए। उन्होंने रोहित शर्मा को लेकर दरअसल कमेंट किया, कहा रोहित शर्मा आज के वक्त में दुनिया के सबसे बेहतरीन कप्तानों में से एक हैं, वो ये कह रहे हैं। और अगर जीत जाते तो सोचिए फिर ये जो गुण है ये और कितना ज्यादा, करिश्मा जो है वो और कितना ज्यादा सर चढ़कर बोलेगा। देखिए इसीलिए तो कहा जाता है खेल और टीम ऐसी कि ओपोनेंट भी वाह वाह करने को मजबूर हो जाए, मुरीद हो जाए, तब होता है असल खेल। वही हो रहा है पाकिस्तान में, जमकर भारत की तारीफ हो रही है, चाहे वो खुद क्रिकेटर्स हो या फिर वहां की आवाम हो। और जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे साथ भूपेंद्र भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, ये जमकर पूरी दुनिया आज तारीफ कर रही है और भारत ही प्रबल दावेदार ये भी कह रही है, लेकिन हम भारत में ही थोड़ा सा डर तो है क्योंकि 5 बार की विश्व विजेता सामने है। भारतीय टीम वैसा ही परफॉर्म करे, अजय जो रहा है ये पूरा का पूरा रास्ता वो जाकर के लक्ष्य पर ही पहुंचे, यही उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन जरा फैंस से पूछिए, कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर लोगों ने हवन पूजन यज्ञ तक कर डाले भारत की टीम के जीत के लिए। तो क्या अपनी अपनी तरफ से क्या श्रेय दे रहे हैं, कैसे भारत को थोड़ा मजबूती प्रदान करने के लिए, भारतीय टीम को मजबूती प्रदान करने के लिए क्या कर रहे हैं अपनी तरफ से? और जश्न है तो बिना गीतों के पूरा नहीं होगा। बिल्कुल, जश्न है तो गीतों के बिना पूरा नहीं होगा। और जैसा कि आपने कहा, हमने सुबह से ऐसी कई तस्वीरें भी दिखाई जहां पर यज्ञ किया जा रहा है, अनुष्ठान किए जा रहे हैं कि भारतीय टीम जो है जिस तरह से अब तक जीतती आई है वैसा ही कुछ प्रदर्शन फाइनल मुकाबले में भी करे। और हमने ये भी देखा कि कई जगह पर विजय का जश्न जो है ऑलरेडी मनाना शुरू भी कर दिया। उन्हें इतना ज्यादा विश्वास है कि भारतीय टीम कल जो फाइनल ट्रॉफी है वर्ल्ड कप की वो जरूर हासिल करने में कामयाब होगी। लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। बेटा, आप बहुत देर से बेताब हो कुछ बोलने के लिए, क्या कहना चाह रहे हो? बोलो। इंडिया की टीम बहुत ही स्ट्रांग है, इंडिया ही जीतेगा। कैसे स्ट्रांग है, क्या लगता है कौन ज्यादा अच्छा? हमारे पास विराट कोहली है। एक कोई गाना आप लोग कौन सा गाना चाहोगे इंडिया के लिए कल के लिए? एक कोई गाना। विराट कोहली और बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे इंडिया के पास में हैं और बहुत सारे जो प्लेयर हैं हमारे, बहुत सारे अच्छे प्लेयर हैं और इतनी रात दिन मेहनत करते हैं। उनकी फैमिलियां, उनके बच्चे सारे अच्छी तरीके से, सारे प्लेयर हमारे इंडिया के बहुत मेहनत करते हैं। आज तक जितनी भी टीमें जीती है, देखो उनकी फिजिकल देखो, सारी चीजें देखो। क्या लगता है इंडिया का जैसा बेस्ट परफॉर्मर कौन रहेगा? बेस्ट परफॉर्मर रहेगा रोहित शर्मा, क्योंकि वो अब तक अनबीटेबल रहा है। जहां से वो शुरुआत करता है, स्टार्टिंग से लग रहा है जैसे एंड ओवर के खेलने जा रहा है। वो हर बॉल पे चौका छक्का मारने, जो बॉलरों को बाकी के लोग छोड़ दे उन्हीं बॉलरों को वो मारता है। अच्छा, ये खासियत है उसकी। और अगर कल रोहित शर्मा चल गए तो मैं नहीं मानता हूँ कि 400 रन से कम हो पाएगा। इंडिया ऑस्ट्रेलिया सामने ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन जिस तरह इंडिया का अभी पलड़ा भारी है पहली मैच से लेकर अब तक, तो मैं चाहता हूं वहां तक इंडिया का पलड़ा भारी है तो इंडिया ही जीतेगा। ऑस्ट्रेलिया का कल सुपड़ा साफ होने वाला है और इंडिया वर्ल्ड कप लेके जा रहा है। कल रात को इंडिया का जो बॉलिंग अटैक है वो पहली बार ऐसा बॉलिंग अटैक है। फिर से दिवाली होने वाली है और बहुत पटाखे फूटेंगे। भारत माता की दिवाली भी है, 2 दिवाली होगी कल। 2003 में जो ऑस्ट्रेलिया का दबदबा था वही अभी भारत का है 2023 में। जैसा माहौल 2003 में ऑस्ट्रेलिया अनबीटेबल था, ऐसा इस बार अपना इंडिया का हो गया है। क्या लगता है कल सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किसका रहेगा? बुमराह का। अभी तक रन मशीन कोहली का जिस तरह परफॉर्मेंस रहा है तो आगे इसी तरह वो अपना कंटिन्यू करेगा। और रोहित शर्मा ने जिस तरह शुरुआत दी अभी स्टार्टिंग से लेके अभी तक, वो कल वही करेगा, आकर अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके इंडिया को वही जिताने की पहुंच सकता है। इसलिए कहा जाता है कि इसलिए कहा जाता है ये भारत के ना फ्रेंड्स है, क्रिकेट फैंस हैं। दरअसल भूपेंद्र बने भी रहिएगा, लेकिन इसलिए कहा जाता है कि जब जीत होती है तो सर आंखों पर बिठा लेते हैं, पलकों पर सवार कर लेते हैं, और जब हारते हैं तो फिर कहना ही क्या, वो ना कहना ही ज्यादा बेहतर रहता है। लेकिन आपको ये भी बता दें,
बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, सबकी बड़ी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा क्या दरअसल कल के मैच को लेकर के, और कितनी उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस कितनी हाई हैं, इनकी भी सुनिए। बहुत सक्सेसफुल फाइनल होगा। सबसे पहले तो वर्ल्ड कप आयोजित हो रहा है और इसका ये आखिरी मुकाम आ गया। फाइनल में भारत की टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हमारे प्लेयर्स ने, और जिसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये टूर्नामेंट एक तो सक्सेसफुल होगा। आईसीसी के लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे, और इसके अलावा जो है हम खाने की दहलीज पर पहुँच चुके हैं। कल बहुत बड़ा दिन है। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में विश्व कप का फाइनल होने जा रहा है, और भारतीय टीम जिसने इतिहास रचा सारे मैच जीतकर, मेरी ओर से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वर्ल्ड कप में अपनी गेंद से कहर बरपा रहे मोहम्मद शमी से देश को फाइनल में भी जबरदस्त उम्मीदें हैं। हर किसी को उम्मीद है कि शमी की गेंद बाकी मैचों की तरह इस मैच में भी आग उगलेगी और कंगारुओं को हताश करेगी। मोहम्मद शमी की मां ने फाइनल मैच से पहले क्या कुछ कहा, वो आपको सुनवा देते हैं। जीतने की खुशी, हाँ, अल्लाह ताला जिता के मेरे बच्चों को घर से खुशी के साथ लाए। अल्लाह ताला जिता के मेरे बच्चों को घर से खुशी के साथ लाए। देखिए 2 फाइनल मैच है, वो भी फाइनल में पहुंची है टीम। ऑस्ट्रेलिया की टीम हमेशा अच्छी, 5 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, हल्के में नहीं लेना चाहिए किसी को भी। लेकिन जैसा हमारी टीम खेल रही है उसमें सिर्फ अभी तक जैसा प्रदर्शन किया है सारे बैट्समैनों ने और बॉलरों ने, वैसे ही कर देंगे तो हम मैच जीत जाएंगे जी। देखिए बड़ी यही बात है बस कि भाई अब जैसा अभी तक 100% आप कराया आपने वैसे दीजिए, एक स्पेल और दीजिए बढ़िया जैसा अभी तक करते आए हैं, एक इसको और फिर सबको खुशियाँ बनाने का मौका दीजिए, देश को झूमने का मौका दीजिए। फोन पे भी आपने कुछ समझाया किस तरीके से? समझाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जब इतना बढ़िया कर रहा है तो और क्या समझा सकते हैं आप। 7-7 विकेट ले रहा है तो और कितना विकेट चाहते हैं। किस तरीके से मैच कल अच्छा मैच होगा, हम लोग इंडिया जीतेगा वर्ल्ड कप। शमी के लिए परफॉर्मेंस के साथ साथ इमोशन भी है, कारण क्योंकि मुश्किल दौर से गुजरे, उसके बाद टीम से भी बाहर रहे और फिर वापसी करके इतना शानदार परफॉर्म करना, ये अपने आप में किसी भी खिलाड़ी के लिए एक असंभव सी बात है, लेकिन वो कारनामा कर दिखाया शमी ने। तो बेहतरीन प्रदर्शन हो रहा पूरी टीम इंडिया का, बेहतरीन प्रदर्शन शुभमन गिल भी कर रहे हैं। उनके परिवार वालों ने क्या कुछ कहा है वो भी जरा सुनवाते हैं आपको। पक्का जितांगे, मेरी टीम दे पल्ले बहुत कोई बढ़ कहेगी है। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਭਾਰਤ ਆ ਸਭ ਅਸੀਂ ਆਸਾਂ ਤਗੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 10-12 ਮੈਚ ਖੇਡੇ ਆ, ਜਿੱਤੇ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਆ, ਤੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੋ ਪੁੱਤ। ਖੇਡ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦਾ ਬਈ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਲੈਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖੂਗਾ। बड़ी खुशी है। और चलिए एक बार फिर, क्योंकि सबसे उम्मीदें हैं, परिवार उम्मीद कर रहा है, फैंस उम्मीद कर रहे हैं, ये देश उम्मीद कर रहा है, देश तो छोड़िए बाहर भी ओपोनेंट भी वो भी उम्मीद कर रहे हैं भारतीय टीम से। इसलिए मैं एक बार फिर भूपेंद्र का रुख करना चाहूंगी। मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं, और अभी भूपेंद्र, क्योंकि ये तो आगाज भर है, और आगाज जब ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा, यानी जीत के बाद की तैयारी क्या है फैंस की? बिल्कुल, जीत के बाद सबसे पहले मैं ये बता दूं कि स्टेडियम में क्या होगा। स्टेडियम में होगी आतिशबाजी, यहाँ पर ड्रोन शो होगा, तो एक तैयारी ये रखी हुई है। इसके अलावा पुलिस की एक अपनी तैयारी है, क्योंकि उनको पता है कि जीत के बाद में पूरा शहर जो है वो सड़कों पर आ जाएगा तिरंगे लेकर, और इसके लिए भी एक पुलिस की सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी उनकी तरफ से तैयारी है। लेकिन एक चचा है हमारे साथ में जो अभी से तैयार हुए बैठे हैं, और देखिए इनका जोश देखिए, क्या बता रहे थे आप, क्या बता रहे थे? जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा, वर्ल्ड कप जीतेगा, जीतेगा। ये जोश जो है ये बता रहा है कि अभी से, मतलब जीत का जश्न तो अभी से ही इन्होंने मनाना शुरू कर दिया है। लेकिन फिर भी मैं लोगों से बात कर लेता हूँ कि किस तरह से, क्या लगता है कल की जीत किसके ऊपर निर्भर? कल की जीत है शुभमन गिल और विराट कोहली, दोनों शानदार खेलेंगे, दोनों की सेंचुरी पड़ेगी इंडिया की टीम में। और बॉलिंग में मोहम्मद शामी और मोहम्मद सिराज, दोनों ऑस्ट्रेलिया के करीबन 140-150 रन में ऑल आउट करने की ताकत रखेंगे।
क्या लगता है आपको कल कैसे रहेगा मैच, किस तरह बहुत ही अच्छा माहौल रहेगा और इंडिया शोर जीतेगा। विराट कोहली और वो रोहित शर्मा जीतेगा और सभी बनाएगा। हाँ, रोहित शर्मा बुमराह है वो सबका गिल्ली डाउन करने वाला है, बूम बूम कर देगा, बूम बूम अगर कल इंडिया पहले बैटिंग करेगा 10 बजे तक ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में भेजेंगे। भारत माता की। भूपेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया ये शानदार तस्वीरें दिखाने के लिए। फैंस की बातों के आगे फिर कुछ कहना बाकी नहीं रह जाता। ये गजब है, लाजवाब है और आगे क्या होता है ये भी दिखाते रहेगा, एक एक तस्वीर आपके माध्यम से देखते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका भूपेंद्र। और अगर राजनेताओं को कोई एक सुर में बुलवा सकता है, भले चुनाव में जितने तीर छोड़े, तो वो सिर्फ और सिर्फ खेल भावना है, खेल है। भारतीय क्रिकेट टीम को सोनिया गांधी का भी संदेश मिला है। उन्होंने कहा आप में वर्ल्ड चैंपियन बनने की सारी खूबियां हैं, खेल और टीम वर्क के लिए बधाई। सोनिया गांधी का संदेश देखिए, देश को लगातार खुशी और गौरव के पल दिए हैं, देश आपकी सफलता की कामना करता है। सोनिया गांधी ने दुआ मांगी है। मेरी प्यारी टीम इंडिया के खिलाड़ियों, सबसे पहले इस वर्ल्ड कप के दौरान आपके खेल और टीम वर्क के लिए आपको बहुत सारी बधाई। आपने पूरे देश को लगातार खुशी और गौरव के पल दिए हैं। इस वर्ल्ड कप फाइनल मैच तक की आपकी यात्रा में बहुत बड़े संदेश है। वो संदेश एक जुबानी तीर एक दूसरे पर खूब छोड़े जाते हैं, लेकिन आज पूरा देश एक सुर में बोल रहा है जीत लो कप, क्योंकि बस बदला पूरा होना है 20 साल का। तो हमारी खास पेशकश आप देख रहे थे, अब बस मैच शुरू होने का इंतजार है, एक एक झलक और इससे जुड़े एक्सपर्ट कमेंट्स भी आपके सामने लेकर उपस्थित होते रहेंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24।